नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे गुरु के वक्री होने से कन्या राशि पर अगले 4 महीनों तक क्या प्रभाव रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए अगले 4 महीने कैसे बीतने वाले हैं, क्योंकि गुरु 4 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक वक्री अवस्था में गोचर करेंगे और गुरु का वक्री विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। गुरु जब भी मार्गी होते हैं, जब भी वक्री होते हैं, तो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डालने का काम करते हैं। 4 मुख्य ग्रह हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा होता है। शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, राहु का और केतु का, उसके बाद गुरु का। इन ग्रहों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है और गुरु बहुत सारे क्षेत्रों के मालिक है। हमारे जीवन में जिन चीजों की आवश्यकताएं हैं वो उनके मालिक गुरु ही है। गुरु धन के मालिक है, फाइनेंशियल स्थिति के मालिक है, गुरु विवाह के कारक ग्रह है, गुरु संतान के कारक है, गुरु वैवाहिक जीवन के कारक है, गुरु ज्ञान के कारक है, आदि आदि चीजों के कारक गुरु है। इसी कारण से गुरु का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। गुरु यदि अच्छे गोचर कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका समय बहुत ही बेहतरीन रहेगा, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी और आपके काम शीघ्र ही बनने लगेंगे। तो यही आज हम जानने वाले हैं कि गुरु आपके लिए अगले 4 महीनों तक कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि आपकी गोचर कुंडली के अनुसार से गुरु जो है अष्टम भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और 4 सितंबर से ये वक्री हो गए। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने भाव से जहां पर गोचर कर रहे होते हैं वहां से पिछले भाव के ज्यादा फल देने का काम करता है। वक्री का मतलब यह होता है कि ग्रह अपनी गति में परिवर्तन करते हैं। नियमित गति जो ग्रह की होती है, जो नियमित गति मार्गी में चलते हैं, वो गति सही रूप से ना हो पाना, सही गति ना कर पाना, पीछे की ओर चलने को प्रतीत करना या वहीं पर रुका हुआ दिखना वक्री कहलाता है। तो गुरु जो है, जो अपनी नियमित गति से गोचर कर रहे थे, वो गति जो है अब नहीं हो पाएगी। अब गुरु जो है पीछे की ओर चलते हुए प्रतीत होंगे, पीछे की ओर चलते हुए दिखाई देंगे। इसी कारण से पिछले वाले भाव के ज्यादा फल देने का काम करेंगे। मतलब गुरु आपके सप्तम भाव के ज्यादा फल देने का काम करेंगे और गुरु अगले 4 महीनों तक 5 भाव पर अपना प्रभाव दिखाने का काम करेंगे। एक तो जहां पर गुरु चल रहे हैं अष्टम भाव में, अष्टम भाव के भी फल देने का काम करेंगे। उसके बाद गुरु जहां पर देखते हैं 5वीं दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखेंगे, विदेश भाव को देखेंगे, व्यय हानि नुकसान खर्चों के भाव को देखेंगे, तो यहां पर भी गुरु का प्रभाव रहने वाला है। उसके बाद गुरु धन भाव को देख रहे हैं तो धन भाव के भी फल को देने का काम करेंगे, क्योंकि यहां पर सप्तम दृष्टि है और गुरु की नवम दृष्टि अपने ही घर में चौथे भाव में पड़ रही है, तो चौथे भाव के भी फल देने का काम करेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन के भी फल देने का काम करेंगे। और गुरु मालिक है आपके सप्तम भाव के, और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने पिछले भाव के ज्यादातर फल देने का काम करता है। गुरु यहाँ के मालिक भी हैं और वक्री हो गए हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने का काम करेंगे। तो सप्तम भाव जो होता है ये होता है वैवाहिक जीवन का, पार्टनरशिप का, व्यापार का, दैनिक आय का, तो यहाँ पर भी गुरु का प्रभाव रहने वाला है। अब गुरु आपको क्या फल देने वाले हैं? गुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं मेष राशि में। सारावली के अनुसार से जब कोई ग्रह मित्र राशि में, स्वराशि में या उच्च राशि में गोचर करता है और वक्री हो जाता है तो 3 गुना ज्यादा शुभ फल देखने को मिलते हैं। तो गुरु यहां पर आपको 3 गुना ज्यादा शुभ परिणाम देने का काम करेगा। अब गुरु जो है वक्री है, वक्री जब भी कोई ग्रह होता है तो चेष्टा बल बढ़ जाता है। सठ बल में 6 प्रकार के बल होते हैं, काल बल, स्थान बल, चेष्टा बल, भाव बल, ये सब बल होते हैं। तो गुरु के पास जो है चेष्टा बल और स्थान बल जो है ये
एक्स्ट्रा मिल चुका है। इस कारण से गुरु और ज्यादा मजबूत हो गए हैं और डिग्री वाइज भी काफी मजबूत है। इस कारण से कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए गुरु की जो स्थिति है ये बेहतर स्थिति है। अष्टम भाव जो होता है ये होता है आध्यात्म का, गूढ़ ज्ञान का, गुप्त धन का, बड़ी व्याधियों का, आयु का, मृत्यु का। तो यहां पर यदि देखा जाए तो गुरु यहां पर आयु के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। गुरु यहाँ पर गुप्त धन भी देने का काम करते हैं, धन में वृद्धि कराने का भी काम करते हैं, अचानक बड़े बड़े लाभ भी देने का काम करते हैं। जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इनसे भी बड़ा लाभ देने का काम करते हैं। गुरु यहाँ पर रिकवरी भी करवा देते हैं, यदि आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है वो भी जो है दिलवाने का काम करते हैं। तो कई सारे क्षेत्रों में गुरु यहाँ पर फायदा दिलाने का काम करते हैं और सोशल वर्क, समाज सेवा में भी जो है कार्यरत करवाने का काम करते हैं। साथ ही साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में या कोई उच्च शिक्षा, कोई गूढ़ ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा योग यहाँ पर गुरु बनाने का काम करते हैं। अब गुरु की पांचवी दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। 12वां भाव जो होता है ये विदेश का होता है। तो विदेश यदि आप जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर है, विदेश जा सकते हैं। यदि आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी समय आपके लिए बेहतर है। तो ये कहीं ना कहीं जो है विदेश के योग भी बनाएंगे और खर्चों में भी वृद्धि करने का काम करेंगे। अब खर्चे आपके अच्छे खर्चे हो सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आप मकान खरीद सकते हो, आप वाहन खरीद सकते हो, कहीं ना कहीं आपका पैसा खर्च होगा, यहाँ पर गुरु की स्थिति बता रही है। वही देखा जाए तो गुरु धन भाव को देख रहे हैं तो स्वाभाविक है कि धन भी देने का काम करेंगे। धन जिस प्रकार आएगा उस प्रकार आपकी आवश्यकताएं पूरी होंगी और आवश्यकताएं जब पूरा आप करने जाओगे तो पैसा तो खर्च होगा ही। तो स्वाभाविक है कि धन की स्थिति में बढ़ोतरी होगी, धन के स्रोत पैदा होंगे, आय के स्रोत पैदा होंगे, कुटुंब परिवार का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। वही इनकी नवमी दृष्टि अपने ही घर में, अपनी राशि पर पड़ रही है, चौथे भाव में। और चौथा भाव होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का, सुख का। तो सुखों में भी वृद्धि करने का काम करने वाले हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का भी आपको लाभ होने वाला है, मकान भी आप खरीद सकते हो, वाहन भी आप खरीद सकते हो। 4 महीने तक गुरु का जो है प्रभाव जो है विशेष रूप से चौथे भाव में रहेगा। और गुरु सप्तम भाव के मालिक है तो सप्तम भाव के भी फल देने का काम करेंगे। सप्तम भाव के फल देने का काम करेंगे तो सप्तम भाव दैनिक आय का है तो दैनिक आय में वृद्धि करवाएंगे, पार्टनरशिप में भी अच्छी स्थिति बनाने का काम करेंगे, वैवाहिक जीवन को भी मधुर बनाने का काम करेंगे। तो ये सारे लाभ आपको गुरु जो है देने वाले हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है और महादशा अच्छी चल रही है तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति भी खराब है और शनि की महादशा या शनि की अंतरदशा या राहु की महादशा या राहु की अंतरदशा या मारक ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है तो फिर जो है आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि गुरु तो अच्छे गोचर कर रहे हैं लेकिन उसके फेवर में दशाएं और अंतरदशाएं भी सही होनी चाहिए। गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि गुरु वक्री जब होता है तो ये अच्छे परिणाम भी देता है और बुरे परिणाम भी देता है। यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है तो 3 गुना अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति खराब है तो 3 गुना ज्यादा नुकसान की स्थिति भी हो सकती है। इसलिए सावधानी से आपको काम करने की जरूरत है। और गुरु जब वक्री हुआ है 4 सितंबर से तो 15 दिन तक कोई आपको डिसीजन नहीं लेना है और जब गुरु वक्री समाप्त होता है तो 15 दिनों तक तब आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस टाइम पर 15 दिन पहले और 15 दिन लास्ट में आपको कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है, नहीं तो ये डिसीजन आपके अधिकतर गलत हो सकते हैं, संभावनाएं ऐसी रहती है यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति ठीक ठाक नहीं। वैसे देखा जाए तो सामान्य रूप से गुरु मजबूत स्थिति में है, आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, आपको लाभ देने का काम करेंगे। गुरु कितना भी खराब होगा फिर भी आपको लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, यह हमेशा प्रयास करता है अच्छे परिणाम देने का, किसी को अच्छा बनाने का काम करता है, सही रास्ते में चलाने का काम करता है, ज्ञान देने का काम करता है, धन देने का काम करता है। गुरु यदि ज्यादा अच्छा है तो बहुत सारे लाभ जो है आपको देखने को
मिल सकते। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939।